अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 6.5 जो है ये भी इंटीग्रेशन से मुतालिक है, लेकिन इसमें जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो एक नया मेथड है जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। अब इसमें करना क्या होता है, हमारे पास एक इंटेग्रल होता है और इंटेग्रल के इनसाइड एक इंटीग्रेंड होता है। इंटीग्रेंड इस तरह का फंक्शन होता है कि वो रैशनल फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स और डी एक्स। अब ये जो एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स है ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है, बशर्ते कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों पोलिनोमियल्स हों। लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी होनी चाहिए कि जो डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स है दिस शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स। उस सूरत में हम बोलते हैं कि ये जो रैशनल फंक्शन है, ये रैशनल जो फ्रैक्शन है ये प्रॉपर है, यानी ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से लेस हो, तो उस सूरत में हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि इनकी डिग्रीज या तो बराबर होती हैं या फिर एफ की डिग्री जी से ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में पहले लॉन्ग डिवीजन करेंगे और उसके बाद हम फिर इसे, जब ये डिग्री ऑफ एफ लेस देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगी तब हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। ओके, तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई है। अब यहाँ आप देखें कि ऊपर जो फंक्शन है वो है 5x-2, इसकी डिग्री है 1, और नीचे है x-3 x+7, इसकी डिग्री है 2, यानी दोनों की इकट्ठी करके, तो इसलिए नीचे वाली की डिग्री ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन अब करेंगे। अच्छा, यहाँ पर नीचे रूट्स की नौइयत भी है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसको ज़रा एक नज़र देख लें कि पार्शियल फ्रैक्शन होती कैसे। साथ साथ मैं कोशिश करूँगा कि इसको एक्सप्लेन भी करता चला जाऊँ। ओके, तो हमारे पास यहाँ जो फंक्शन दिया गया है 5x-2 डिवाइडेड बाई x-3 इंटू x+7, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई x-3 एंड प्लस बी डिवाइडेड बाई x+7। ये हम सपोज कर लेते हैं, यानी हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 5x-2 डिवाइडेड बाई x-3 एंड x+7, ये एज इट इज़ रहेगा। और राइट साइड पर जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम भी होगा x-3 x+7, जबकि यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x+7 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा x-3। तो दोनों का एलसीएम सेम होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा 5x-2 दैट इज़ इक्वल टू a इंटू x+7 एंड प्लस b इंटू x-3। तो यहाँ a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पहले ये पुट करते हैं कि x, ये यहाँ से हमें पता चलता है कि किसको क्या पुट करना है। ये जो है इसको 0 पुट करते हैं। जब हम x-3 को 0 पुट करें तो इसका मतलब है x को 3 पुट करें। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और हम x इक्वल 3 पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 2 दैट इज़ इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7 एंड प्लस b इंटू 3 माइनस 3। अल्टीमेटली इनमें से एक फैक्टर 0 हो जाएगा। ये बन जाएगा 15 माइनस 2 जो कि 13 है, दैट इज़ इक्वल टू 3 प्लस 7 10a और प्लस 0। तो यहाँ से a की वैल्यू हमें मिलेगी 13 डिवाइडेड बाई 10। ओके, अच्छा इसी तरह अब हमें b भी चाहिए, तो यहीं पर मैं साथ ही कर देता हूँ पुट x इज इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 2। यानी अब ये हमें कैसे पता चला, हमने ये जो दूसरा लीनियर फैक्टर है इसको 0 की इक्वल पुट करके x की वैल्यू फाइंड की, तो यहाँ से x इक्वल -7 होना चाहिए। ओके, तो जब हम इसको 2 में पुट करेंगे तो हमें 2 कुछ इस तरह से मिलेगा कि 5 इंटू 7 -7 -2 दैट इज इक्वल टू a इंटू -7 प्लस 7 एंड प्लस b इंटू -7 -3। तो ये बन जाएगा 5 इंटू 7 35, तो ये बना -35 -2, सो विल बी -37 इज इक्वल टू 0 -10b। तो हमें यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी 37 डिवाइडेड बाई 10। दोनों नेगेटिव हैं तो वो कैंसिल होकर पॉजिटिव बना गए। सो हमें a और b की वैल्यू मिल गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमें यहाँ से 1 में कुछ यूँ मिलेगा कि 5x-2 डिवाइडेड बाई x-3
मल्टीप्लाई विद x प्लस 7 दैट इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3, a है 13 ओवर 10, सो डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड प्लस b ओवर यानी 37 ओवर 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। सो ये हमें उसकी अभी तक हमने पार्शियल फ्रैक्शन की है, लेकिन हमारा एक्चुअल जो कंसर्न है वो इंटेग्रल को सॉल्व करना है। तो ज़रा अब इंटेग्रल की तरफ वापस आते हैं। हम लिख सकते हैं इंटेग्रल आई दैट इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ, पहले ये फंक्शन था 5x माइनस 2 ओवर x माइनस 3x प्लस 7, तो उसकी जगह हम इसकी राइट साइड पुट करने वाले। सो 13 ओवर 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड प्लस 37 ओवर 10 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 और इनके साथ मौजूद है dx। अच्छा, ये सारा करने की ज़रूरत ही इसी वजह से पेश आई कि ये जो फंक्शन यहाँ पर था इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल था, जबकि ये जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे, हम इसे लिख सकते हैं 13 ओवर 10 एंड इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड प्लस 37 ओवर 10 इंटू इंटेग्रल ऑफ x प्लस यानी dx डिवाइडेड बाय x प्लस 7, तो ये बन जाएगा 13 ओवर 10 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3, क्योंकि x माइनस 3 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, प्लस 37 ओवर 10 एंड नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 7 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, ये जो 13 है इसे पावर में ले जाएं, सो 1 ओवर 10, ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 पावर 10 पावर 13। ओके, इसी तरह प्लस 1 ओवर 10 एंड नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 7 और इसकी पावर हम 37 लिख सकते हैं एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, अच्छा, यहाँ से 1 ओवर 10 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो जब 1 ओवर 10 कॉमन लेंगे तो ये रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 पावर 13 एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 7 और इसकी पावर है 37 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो यहाँ पर फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि हम जानते हैं ln a प्लस ln b इक्वल होता है ln ऑफ ए बी, यानी आप इसको a समझें और इसको b समझें, तो ये ln a प्लस ln b मौजूद है, तो हम इसे लिखेंगे 1 ओवर 10 और ये इकट्ठा ही नेचुरल लॉग बन जाएगा। नेचुरल लॉग किसका, हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 3 पावर 13 एंड x प्लस 7 पावर 37 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें उसी तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। 7x माइनस 25 ओवर x माइनस 3 x माइनस 4 मौजूद है, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है इसको हम सॉल्व करते हैं। 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4, इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम इसे लेट करते हैं a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 4 और मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ओके, इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसे लिखेंगे 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यही होगा x माइनस 3 x माइनस 4 और a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4, b के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3, तो एलसीएम कैंसिल हो जाएंगे, दोनों साइडों पर सेम है, तो हमें मिलेगा 7x माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4 एंड प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, इसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ। ओके, तो अब नंबर 2 से हमें a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और नंबर 1 में पुट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या पुट करें, x को 3 पुट करते हैं इन नंबर 2। ये हमें यहाँ से पता चला, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि इसको 1 बाई 1 0 पुट करना है। सो जब x को 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 25 दैट इज़ इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 4 एंड प्लस b इंटू 3 माइनस 3। 7 3s are 21 minus 25 so will be minus 4 is equal to a इंटू माइनस 1 एंड प्लस 0, तो a की वैल्यू हमें मिल गई जो कि 4 है। ओके, माइनस 4 और माइनस a, सो a इज इक्वल टू 4। ये तो था a। अब b फाइंड करने के लिए हम क्या करें, हम दोबारा यही प्रोसेस अपनाते हैं, यानी हम अब पुट करने वाले हैं पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। ये हमें यहाँ से मालूम हुआ
x माइनस 4 को 0 रखने से जो x की वैल्यू आती है। सो जब x को 4 पुट करेंगे नंबर 2 में तो ये बन जाएगा 7 इंटू 4 माइनस 25 इज इक्वल टू a इंटू 4 माइनस 4 एंड प्लस b इंटू 4 माइनस 3। 7 4s are 28, 28 माइनस 25 इज 3 इज इक्वल टू 0 प्लस b। तो हमें b की वैल्यू भी मिल गई जो कि 3 है। सो जब a और b मिल जाएं तो हम इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, पुट इन नंबर 1। तो वहाँ से हमें मिलने वाला है 7x माइनस 25 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 यानी 4 ओवर x माइनस 3 एंड प्लस b ओवर यानी 3 ओवर x माइनस 4। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पूरी एक्सरसाइज में असल काम सिर्फ यही है कि पार्शियल फ्रैक्शन आपको करनी आनी चाहिए। अगर पार्शियल फ्रैक्शन करना आती है तो समझे इंटीग्रेशन भी आप कर लेंगे। सो इंटेग्रल आई किसके इक्वल होगा, जो कि अकॉर्डिंग टू रूल दिस इज इंटेग्रल ऑफ 7x माइनस 25। तो ये बन जाएगा 4 ओवर x माइनस 3 प्लस 3 ओवर x माइनस 4 और इसके साथ है dx। सो ये बन गया 4 टाइम इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 3 एंड प्लस 3 टाइम इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 4। सो दिस इज इक्वल टू 4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 एंड प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 4 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 पावर 4 एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 4 पावर 3 एंड प्लस कॉन्स्टेंट। सो यहाँ फिर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ln a प्लस ln b विच इज़ इक्वल टू ln a b। तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 पावर 4 एंड x माइनस 4 पावर 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई है और इसमें जो फंक्शन मौजूद है इसे हम यूँ ना लिख लें, इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड dx। ओके, तो इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है हम इसको लेट करेंगे कि ये इसकी फ्रैक्शन यानी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। या फिर एक काम और करें, इसको हम कुछ और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे लिखा जा सकता है a प्लस एक्स ए माइनस एक्स। सो हम इसको लेट करेंगे कि लेट 1 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू कैपिटल A डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स एंड प्लस कैपिटल B डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, और मैं इसको नंबर 1 कह देता हूँ। तो हमें यहाँ से कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फाइंड करनी है। एलसीएम लेंगे राइट साइड पे, तो 1 ओवर a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स इक्वल होगा एलसीएम जो कि है a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा a इंटू ए माइनस एक्स एंड प्लस b इंटू ए प्लस एक्स। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इक्वल होगा a इंटू ए माइनस एक्स एंड प्लस b इंटू ए प्लस एक्स। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। तो यहाँ से स्मॉल कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। स्मॉल a जो है ये यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो पहले हम पुट करते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस ए इन नंबर 2। ये हमने कैसे डिसाइड किया, इसको 0 रखने से। सो जब x इक्वल माइनस ए पुट करेंगे नंबर 2 में तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस इंटू माइनस ए, तो ये प्लस ए बन जाएगा, और प्लस b इंटू ए माइनस ए। सो 1 विल बी इक्वल टू 2a प्लस 0, या फिर a इज इक्वल टू 1 ओवर 2। ओके, तो कैपिटल A की वैल्यू मिल गई। अब कैपिटल B फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 2 में हम कुछ और पुट करते हैं। क्या पुट करें, a माइनस एक्स को जब हम 0 रखेंगे तो x इक्वल होगा a। सो पुट x इज इक्वल टू a इन नंबर 2। ओके, सो 1 विल बी इक्वल टू a इंटू ए माइनस ए प्लस b इंटू ए प्लस ए। तो ये इक्वल हुआ 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2a एंड b। सॉरी, यहाँ पर भी हम एक मिस्टेक कर गए, ये 2a है यानी स्मॉल a प्लस स्मॉल a, सो दिस इज 2 स्मॉल a। तो इस तरह ये 1 ओवर 2a है। सो 1 इज इक्वल टू 2ab, तो ये बन जाएगा
1/2a इज इक्वल टू कैपिटल बी। सो कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों की सेम वैल्यू मिली और दोनों में वैल्यू है 1/2a। ओके, तो इनको हम अब पुट करते हैं नंबर 1 में। पुट a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1, तो वहाँ से हमें मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स मल्टीप्लाई विद a माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू a ओवर a प्लस एक्स यानी 1/2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स एंड प्लस b यानी कि 1/2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स है ये। ओके, सो अब हम इंटीग्रेशन की तरफ आते हैं, हमारा जो असल मेन कंसर्न है। सो इंटेग्रल आई इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ, इसकी जगह हम इसको लिख सकते हैं राइट साइड को, यानी 1/2a डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स एंड डी एक्स, या बल्कि 1 मिनट, और प्लस है 1/2a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स और इस सारे के साथ है डी एक्स। तो ये बन जाएगा 1/2a इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स और 1/2a इंटेग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। ओके, सो ये पहला बन जाएगा 1/2a, नीचे फंक्शन है a प्लस एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 होता है जो कि ऊपर मौजूद है, सो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स। अच्छा, ज़रा नेक्स्ट देखिए 1/2a और यहाँ पर इंटेग्रल के इन साइड जो फंक्शन है वो है a माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है -1। तो हम क्या करते हैं, यहाँ -1 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और आउटसाइड भी -1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, या फिर हम इस माइनस को यहाँ लिख देते हैं, ये प्लस की जगह माइनस बन जाएगा। ओके, तो ये बन गया -1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स एंड प्लस सी। ये हमें माइनस इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि इन साइड जो a माइनस एक्स है इसका डेरिवेटिव -1 होता है, ऊपर -1 का होना ज़रूरी था, इसलिए -1 से 2 मरतबा मल्टीप्लाई करवा दिया। ओके, तो इनमें से 1/2a कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ पर रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स एंड प्लस सी, या फिर हम यहाँ लॉग की फिर से एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ln a माइनस ln b इक्वल होता है ln a ओवर b। सो 1/2a नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स एंड प्लस सी। तो ये है हमारे पास इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सॉल्व करना है, तो इसको हम इंटेग्रल आई मान लेते हैं। अच्छा, ज़रा इसको नंबर 3 के साथ आप रिलेट करें तो वहाँ था इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि नीचे से नेगेटिव कॉमन लें और क्वेश्चन नंबर 3 वाला आंसर लिख दें, लेकिन मैं इसे इंडिपेंडेंटली अलग से सॉल्व करने वाला हूँ। हम इसे लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखा जा सकता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए और साथ में डी एक्स भी हो। तो ऐसा करते हैं कि इसमें जिसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन करनी है उसको हम सपोज कर लेते हैं, सपोज 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए इसे a ओवर एक्स प्लस ए एंड प्लस b ओवर एक्स माइनस ए सपोज कर लेते हैं और इसको मैं नंबर 1 कह देता हूँ। ओके, तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए कैसे कि एलसीएम लेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस ए इक्वल होगा एलसीएम विच इज़ एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। सो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 इक्वल a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। इसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ। अच्छा, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि नंबर 2 में पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए इन नंबर 2। ओके, जब माइनस ए पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस ए एंड प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस ए। सो ये इक्वल हुआ 1 इक्वल -2a प्लस 0, क्योंकि माइनस ए प्लस ए 0 हो जाता है, तो a की वैल्यू हुई -1/2। ओके,
अब हमें साथ में b की वैल्यू भी चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि इसी नंबर 2 में अब हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू a इन नंबर 2। तो इस तरह हमें मिलने वाला है 1 इज इक्वल टू a इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए। सो 1 इज इक्वल टू 2a b, a माइनस ए तो ज़ीरो है। सो हमें इस तरह b मिल गया इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ थोड़ी सी फिर मिस्टेक हो गई है, ये 2a है, क्योंकि जब आप इनको ऐड करवाएंगे तो माइनस ए, सो माइनस 2a और कैपिटल ए साथ में वैसे ही रहेगा। सो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, इन दोनों को नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट ए एंड बी इन फार्मूला इक्वेशन नंबर 1। तो वहाँ से हमें मिला 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस ए, that will be equal to capital A minus 1 over 2a divided by x plus a and plus b यानी 1 over 2a divided by x minus a। सो हमें तो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करना था, अपने इंटेग्रल की तरफ वापस आएँ तो इंटेग्रल आई अब इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ माइनस 1 over 2a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एंड प्लस 1 over 2a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए एंड dx। या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 over 2a इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए प्लस 1 over 2a इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। सो इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस 1 over 2a एंड इसका जब इंटेग्रल लेंगे तो आप देख सकते हैं कि फंक्शन नीचे मौजूद है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए और 1 over 2a, और इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें कि 1 over 2a यहाँ से कॉमन ले लें। 1 over 2a कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। या फिर ऐसे लिख लें 1 over 2a इंटू पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस ए एंड प्लस नेगेटिव माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस ए एंड प्लस कांस्टेंट सी। तो ln a माइनस ln b इक्वल होता है ln a ओवर b। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे लिखेंगे ln ऑफ a ओवर b यानी x माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एंड प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर 5 देखिए, इसमें भी जो इंटेग्रल गिवन है उसको हम आई कह देते हैं। अच्छा पहले देखें क्या ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इसकी डिग्री है 2 और एक्स क्यूब माइनस एक्स की डिग्री है 3, तो नीचे डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी प्रॉपर है। ओके, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि इंटेग्रल ऑफ, इसमें इसके पेयर बना लिए जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस इसके पेयर नहीं बन सकते, क्योंकि अगर हम बनाएं भी तो 3 की फैक्टराइजेशन करेंगे एक नेगेटिव आ जाएगा, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, नीचे पेयर बन सकते हैं, जब हम x कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 जिसे हम लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एंड dx। यानी हमने सिर्फ ये किया कि एक्स क्यूब माइनस एक्स को x कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 एक्स माइनस 1 लिखा है। तो अब इसमें जो ये फंक्शन इन्वॉल्व है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। हम सपोज करते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल है a ओवर एक्स प्लस b ओवर एक्स प्लस 1 एंड प्लस c ओवर एक्स माइनस 1। लीनियर फैक्टर्स हैं, इसको नंबर 1 कह दिया। ओके, तो सिंप्लीफाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल होगा, इसका भी एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ये हमेशा एक जैसे होंगे और कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ a के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1
b के साथ मल्टीप्लाई होगा x और x माइनस वन, और c के साथ मल्टीप्लाई होगा x एंड x प्लस वन। यानी जो जिसके नीचे है वो मिसिंग है और बाकी सारे कुछ हैं। जैसे a के नीचे x मिसिंग है तो इसके साथ x प्लस वन और x माइनस वन मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह b के नीचे x प्लस वन है तो x प्लस वन को छोड़ के x और x माइनस वन मल्टीप्लाई होंगे एंड सो ऑन। तो एलसीएम सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड प्लस सी एक्स इंटू एक्स प्लस वन। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। तो यहाँ से हमें अब सिर्फ a b नहीं बल्कि c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो पहले हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन नंबर 2। तो जब 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस वन एंड 0 माइनस वन। अब बाकी दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि इसमें भी x मौजूद है और इसमें भी x मौजूद है। सो प्लस 0 प्लस 0, तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू माइनस ए या फिर a इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, तो जब हमने a फाइंड कर लिया अब हम फाइंड करते हैं b। तो हम क्या करें, पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो जब माइनस वन पुट करेंगे तो उस सूरत में ये बन जाएगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस वन प्लस 3 इज इक्वल टू a इंटू 0, क्योंकि यहाँ x प्लस वन मौजूद है तो जब आप x को माइनस वन पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरह ये भी b इंटू माइनस वन एंड माइनस वन और प्लस c इंटू 0, c इंटू माइनस वन और फिर ये 0 है। इसकी वजह क्या है, देखिए हमने इसको 0 लेकर चले हैं ना, x प्लस वन को 0 यानी x माइनस x इक्वल टू माइनस वन, तो हर वो फैक्टर जिसमें x प्लस वन मौजूद होगा वो 0 हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हमें मिला 1 माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू माइनस वन इंटू माइनस 2 और प्लस 0। 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 इज 2 इज इक्वल टू 2b। तो हमें b की वैल्यू मिल गई जो कि 1 है। ओके, अब आखिर में हमें सिर्फ c फाइंड करना रहता है। तो हम ऐसा करते हैं कि x को 1 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब आप देखें किस किस ने 0 हो जाना है, हर वो टर्म जिसमें ये मौजूद है x माइनस वन मौजूद है उसने 0 हो जाना है। तो x माइनस वन इसमें मौजूद है, जब आप इसमें x को 1 पुट करेंगे तो ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 0 प्लस c इंटू वन प्लस वन। तो ये बन गया 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2c। सो 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 2c या फिर c इज इक्वल टू 3। सो a b और c हमने फाइंड कर लिए। इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट a b c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब ये इक्वल है a ओवर x यानी माइनस 3 ओवर x प्लस b ओवर x प्लस वन यानी 1 ओवर x प्लस वन एंड प्लस c ओवर x माइनस वन, सो 3 ओवर x माइनस वन। तो ये तो हो चुकी पार्शियल फ्रैक्शन। अब आते हैं इंटेग्रल की तरफ वापस। सो इंटेग्रल आई किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस वन एंड प्लस 3 ओवर एक्स माइनस वन एंड डी एक्स। या फिर हम इसे लिख सकते हैं माइनस 3 इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स प्लस इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स प्लस वन एंड प्लस 3 इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स माइनस वन। तो ये बन गया माइनस 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन एंड प्लस 3 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस वन एंड प्लस कांस्टेंट c। सो इसको हम इकट्ठा एक ही लॉग बनाने वाले हैं। देखिए कैसे, हम इसे लिख सकते हैं माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर 3
ओके, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 पावर 3 एंड प्लस कांस्टेंट। तो ये दोनों प्लस में मौजूद हैं तो इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो ये बन गया नेचुरल माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स पावर 3 और प्लस नेचुरल लॉग ऑफ, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी एक्स प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1 पावर 3 एंड प्लस सी। अब ये एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो जो नेगेटिव वाला है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम इसे लिख सकेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय एक्स पावर 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 देखिए, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटेग्रल ऑफ 5 dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। पहले हम इसे ऐसे ना लिखें, इंटेग्रल ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ इनके हम पेयर बना लेते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x एंड माइनस 15 एंड dx, या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, पहले दो में से x कॉमन लें तो x माइनस 5 और फिर माइनस प्लस 3 कॉमन लें तो x माइनस 5 और साथ में dx भी मौजूद है। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंटेग्रल i इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड x माइनस 5 और साथ में dx भी है। तो एक्चुअली अब हमें इस इंटेग्रल को सॉल्व करना है और इस इंटेग्रल को सॉल्व करने के लिए पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगी। तो उसके लिए हम ये सपोज करेंगे कि 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 5। इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। सॉल्व करते हैं तो 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 5 इक्वल है, एलसीएम लेंगे तो x प्लस 3 x माइनस 5 ही होगा और ऊपर a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 5 और b के साथ मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3। तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, सो 5 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 5 एंड प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। तो हमें यहाँ से a और b फाइंड करने हैं, तो डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x फिक्स करेंगे। तो हम पहले पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस 3 इन नंबर 2। तो जब x इक्वल माइनस 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 3 माइनस 5 एंड प्लस 0। सो 5 विल बी इक्वल टू माइनस 8a या फिर a इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 8। ओके, अब चलते हैं b की तरफ। तो b के लिए हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि पुट कर देते हैं x को 5 के इक्वल। सो पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 2। ऐसा करने से हमें मिलेगा 5 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस b इंटू 5 प्लस 3। सो 5 इज इक्वल टू 8b या फिर b इज इक्वल टू 5 ओवर 8। तो a और b दोनों हमने फाइंड कर लिए। देखें डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेथड सब में एक ही है, बस आपको पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि पुट a एंड b इन फार्मूला नंबर 1। ऐसा करने से हमें मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 5 इज इक्वल टू a यानी माइनस 5 ओवर 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड प्लस b यानी 5 ओवर 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल हुई। अब इंटीग्रेशन करते हैं। सो इंटेग्रल i जो कि लेफ्ट साइड का इंटेग्रल है, इसका मतलब वो राइट साइड का इंटेग्रल है। हम इसे लिखेंगे माइनस 5 ओवर 8 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 एंड प्लस 5 ओवर 8 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 एंड dx। तो हम इसे सेपरेटली इंटीग्रेट करके लिखें तो माइनस 5 ओवर 8 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 बन जाएगा और प्लस 5 ओवर 8 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 5 बन जाएगा और प्लस कांस्टेंट होगा। ऐसा करते हैं, इसमें से हम 5 ओवर 8 को कॉमन ले लेते हैं। जब 5 ओवर 8 को कॉमन लें
तो पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख लेते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 5 पहले लिख लें, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 लिख लें, तो ये प्लस c है। तो यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं ln a माइनस ln b, जो कि इक्वल होता है ln a ओवर b। सो 5/8 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 प्लस c, ये इसका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इंटेग्रल गिवन है इसको भी हम इंटेग्रल आई कह देते हैं। तो इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है, जैसा कि हम पहले करते रहे, इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो हम ये सपोज करते हैं कि 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस 5 एंड देन x प्लस 3, दिस इज इक्वल टू, चूँकि ये सारे लीनियर फैक्टर्स हैं, सो a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 5 और प्लस c ओवर x प्लस 3 हम इसको सपोज कर लेते हैं और इसको हम नंबर 1 असाइन कर देते हैं। तो एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 5 एंड x प्लस 3, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर भी हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा x माइनस 1 x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 के अलावा बाकी सब कुछ, यानी x माइनस 5 एंड x प्लस 3। इसी तरह b के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 x प्लस 3 और c के साथ ऐड होगा c इंटू एक्स माइनस 1 एंड x माइनस 5। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 7 दैट इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 एंड प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। तो a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते हैं जैसा कि हम पहले करते रहे हैं। ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम पुट करते हैं x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो जब x को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 7 दैट इज़ इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 5 एंड 1 प्लस 3, और बाकी दोनों टर्म्स ज़ीरो बन जाएंगी, क्योंकि उनमें जब आप यहाँ पर x को 1 पुट करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा। इसी तरह c के साथ भी x माइनस 1 मौजूद है, जब वहाँ पर भी हम x को 1 पुट करेंगे तो वो भी ज़ीरो बन जाएगा। ओके, तो हमें यहाँ से मिला 2 प्लस 7 9 इज़ इक्वल टू माइनस 4 एंड 4, सो 16, सो a इंटू माइनस 4 मल्टीप्लाई विद 4। तो माइनस 16 इधर चला जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 9 ओवर 16 इज़ इक्वल टू a। तो इस तरह हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हमें चाहिए b, तो हम ऐसा करते हैं कि पुट कर देते हैं x को 5 के इक्वल इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब x को 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 7 इज़ इक्वल टू, अब आप देखें ज़रा, इसमें हमारे पास x माइनस 5 मौजूद है, तो जब यहाँ पर x को 5 पुट किया जाएगा तो ये ज़ीरो बन जाएगा और इसी तरह ये भी ज़ीरो बन जाएगा। सो जस्ट b बच जाएगा, यानी हम इसे लिखेंगे 0 प्लस b इंटू 5 माइनस 1 एंड 5 प्लस 3, सो प्लस 0। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 5 10, 10 प्लस 7 सो 17 इज इक्वल टू b इंटू 5 माइनस 1 4 एंड 5 प्लस 3 विच इज़ 8। सो b इक्वल होगा 17 डिवाइडेड बाय 4 8 आर 32। ओके, सो b भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें चाहिए c, तो c के लिए हम क्या करते हैं, x को माइनस 3 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब माइनस 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू माइनस 3 प्लस 7 इज़ इक्वल टू, अब ज़रा देखें किस किस टर्म ने ज़ीरो हो जाना है। जब हम x को माइनस 3 पुट करेंगे तो एक ये ज़ीरो हो जाएगा, यानी a वाला सारा फैक्टर ज़ीरो, इसी तरह ये भी सारा ज़ीरो हो जाएगा। तो जस्ट c की वैल्यू हमें मिलेगी। सो दिस इज़ 0 प्लस c इंटू माइनस 3 माइनस 1 एंड माइनस 3 माइनस 5। तो ये बन जाएगा माइनस 6 प्लस 7, माइनस 6 प्लस 7 जो कि है 1 विच इज़ इक्वल टू c इंटू माइनस 4 एंड माइनस 8। तो c इक्वल हुआ 8 4 आर 32, तो ये बन गया 1 डिवाइडेड बाय 32। तो अभी हमने a, b और c फाइंड कर लिए। ऐसा करते हैं कि इन तमाम को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट a
बी एंड सी इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2x + 7 डिवाइडेड बाय x - 1 multiply with x - 5 and multiply with x + 3, that will be equal to a divided by x - 1. What is a? -9/16 and divided by x - 1 plus b divided by x - 5, and b is 17/32, so divided by x - 5, and similarly c यानी 1/32 डिवाइडेड बाय x + 3। ओके, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना था, इंटेग्रल की तरफ वापस आए तो इंटेग्रल इक्वल होगा अब इंटेग्रल ऑफ द राइट हैंड साइड जो कि है -9/16 डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 32 एंड होल डिवाइडेड बाय x - 5 प्लस 1/32 डिवाइडेड बाय x + 3 एंड dx। तो इसको हम सेपरेटली कुछ यूँ लिखेंगे कि -9/16 and integral of dx divided by x - 1 plus 17/32 and integral of dx divided by x - 5 and plus 1/32 integral of dx divided by x + 3। सो ये बन गया -9/16। अब आप इंटेग्रल में देखें नीचे है x - 1, तो x - 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1, वो ऊपर मौजूद है, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 32 और ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x - 5 और प्लस 1/32 नेचुरल लॉग ऑफ x + 3। ओके, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो अब बुक वाला आंसर बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसे लिख लेते हैं -9/16 नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 एज इट इज़ प्लस इन दोनों में से 1/32 हम कॉमन ले लेते हैं। तो जब 1/32 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 17 नेचुरल लॉग ऑफ x - 5 एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x + 3 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हम इनके तमाम नेचुरल लॉग जो हैं उनको इकट्ठा भी कर सकते थे, लेकिन मैंने वही बेहतर समझा जो बुक में आंसर दिया गया ताकि उसी फॉर्म में इसको बना लो। नेक्स्ट नंबर 8 देखिए, इसमें हमें सॉल्व करना है इंटीग्रल ऑफ 5x + 6 डिवाइडेड बाय x + 3 इंटू x - 2 होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लेट कर लेते हैं कि ये इंटीग्रल i है, तो हमें i इवेल्युएट करना है, लेकिन उससे पहले जो अंदर फंक्शन मौजूद है उसको हम उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं। तो हम सपोज करते हैं कि 5x + 6 डिवाइडेड बाय x + 3 एंड x - 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ज़रा एक चीज़ गौर कीजिए, नीचे जो फैक्टर मौजूद हैं वो रिपीटेड हैं, लीनियर भी है और रिपीटेड भी है। रिपीटेड से मुराद ये है कि x - 2 की पावर 2 हो चुकी है, यानी x - 2 अपने आप के साथ एक मरतबा और मल्टीप्लाई हुआ है, यानी वो रिपीट हुआ है। सो जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होते हैं तो उस सूरत में उसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए पहले तो हम लिखेंगे a/x + 3, यानी ये x + 3 तो अकेला है ना। ओके, प्लस अब x - 2 होल स्क्वायर को टैकल करने के लिए पहले हम लिखेंगे b/x - 2 और फिर लिखेंगे c/x - 2 होल स्क्वायर। ओके, ये इसमें एक नई बात है जो कि फर्स्ट ईयर में आप पार्शियल फ्रैक्शन में देख चुके। तो अब हमें यहाँ से a b c की वैल्यूज़ यहाँ पुट करना होंगी। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिख सकते हैं 5x + 6 डिवाइडेड बाय x + 3 एंड मल्टीप्लाई विद x - 2 होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, x + 3 एंड x - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ x + 3 पहले से मौजूद है, सो a के साथ मल्टीप्लाई होगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस b के नीचे एक x - 2 पहले से मौजूद है, तो एक तो इसके साथ x + 3 मल्टीप्लाई होगा और एक x - 2 भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस c के नीचे x - 2 होल स्क्वायर मौजूद है, सो जस्ट x + 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम दोनों सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे, ये बन जाएगा 5x + 6 इज इक्वल टू a इंटू x - 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू x + 3 एंड x - 2 एंड प्लस c इंटू x + 3। ओके, ऐसा करते हैं कि हम इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हमें यहाँ से 3 अननोन फाइंड करने हैं, a, b और c। ज़रा देखिए, पहले हम a फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि हम पुट कर देते हैं
x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब x इक्वल -3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू -3 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू a इंटू -3 -2 होल स्क्वायर। अब बाकी दोनों में देखें, इसमें x प्लस 3 मौजूद है, जब आप x को -3 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इसी तरह ये भी 0 बन जाएगा। यानी इसके साथ हम लिख सकते हैं +0 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 3 ज़ार 15, सो -15 प्लस 6 विल बी इक्वल टू a इंटू -5 का स्क्वायर जो कि है 25। तो ये बन गया -9 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज़ इक्वल टू a। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू तो मिल गई। अच्छा, अब हमें कोई और वैल्यू भी चाहिए, यानी b या c में से कोई और वैल्यू चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? अब आप देखें, पहले हमने इसको 0 के इक्वल पुट किया x प्लस 3 को, यानी x को -3 पुट करके चलें। अब हम इसको 0 लेकर चलेंगे, यानी x को 2 पुट करेंगे। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू, अब देखें कौन कौन सी टर्म 0 होने जा रही है। जिनमें x इक्वल 2 पुट करने से 0 बनती है, हम उसको डायरेक्ट 0 लिखेंगे। देखें, इसमें जब x को 2 पुट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, इसी तरह ये भी 0 बन जाएगा, तो जस्ट c मिलने वाला है हमें। सो 0 प्लस c इंटू 2 प्लस 3। सो 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 6 16 इज इक्वल टू 5c, या फिर हम लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 16/5। लें जी, अब हमें a और c तो मिल गए, लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें तो b भी चाहिए। अब b तो यहाँ और किसी तरह से मिल नहीं सकता, यानी कुछ भी पुट करने से, तो उसके लिए हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, हम रीराइट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। रीराइट इक्वेशन नंबर 2 कैसे? हम इसे लिखेंगे 5x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करें तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बन जाएगा, प्लस b इनसाइड इनको भी मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x एंड माइनस 6 हो जाएगा, और ये cx प्लस 3c है। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 5x प्लस 6 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a, इसी तरह प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3b माइनस 3bx माइनस 2bx एंड माइनस 6b एंड cx प्लस 3c। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस बनती हैं। देखिए कैसे, अगर हम इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो हमें इक्वेशन मिलने वाली है। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब 0 है, और राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कौन कौन से हैं? एक तो a है और दूसरा ये b है, प्लस का b। ओके, अच्छा, हमें वैल्यू कौन सी चाहिए भला? हमें तो b चाहिए, a और c तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर हम सिर्फ इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लें, a की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमें b मिल नहीं जाएगा। ओके, तो हम इसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस a की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस इंटू माइनस 9/25। तो हमें b की वैल्यू भी मिल चुकी है जो कि है 9/25। ओके, अच्छा, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ज़रूरी है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को ही कंपेयर किया जाए? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप एक्स के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, आप कांस्टेंट टर्म्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर को कर लेना ज़्यादा बेहतर इसलिए है क्योंकि एक साइड पर 0 है, यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कम हैं, एक्स वाली टर्म्स उससे कुछ ज़्यादा होंगी, कांस्टेंट्स उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकती हैं। तो एज अ होल हमारा जो मेन पर्पस था वो बी फाइंड करना था, चाहे जिसको मर्जी, जौन से मर्जी कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, चाहे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, चाहे एक्स के कोफिशिएंट्स कंपेयर करें, चाहे कांस्टेंट्स को कंपेयर करें। सो हमें मिल चुका ए, बी और सी, तो इन तमाम को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट ए, बी एंड सी
इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 है क्या, वो थी हमारे पास 5x प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 3, 5x प्लस 6 ओवर एक्स प्लस 3 एंड x माइनस 2 होल स्क्वायर, yes x minus 2 whole square. This is equal to a over x plus 3. What is a? A is minus 9 over 25. So ये बन जाएगा minus 9 over 25 divided by x plus 3. Okay. Plus b over x minus 2 यानी 9 over 25 divided by x minus 2. And plus c over x minus 2 square. What is c? 16 over 5. So 16 over 5 divided by x minus 2 का स्क्वायर। ओके, तो अब चूंकि हमें लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करना था तो राइट हैंड साइड को भी किया जा सकता है, चूंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हैं। सो इंटेग्रल आई विल बी इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड यानी माइनस 9 ओवर 25 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 प्लस 9 ओवर 25 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड प्लस 16 ओवर 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 का स्क्वायर एंड होल विद dx। तो इसको हम सेपरेटली यूं लिख सकते हैं माइनस 9 ओवर 25 इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3 प्लस 9 ओवर 25 इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड प्लस 16 ओवर 5 इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स माइनस 2 पावर माइनस 2 एंड dx। बाकियों को ऊपर इसलिए नहीं ले गया क्योंकि उनकी नीचे ही पावर 1 थी, तो जब नीचे पावर 1 ना हो तो उसको ऊपर ले जाना बेहतर है, हमने इसलिए एक्स माइनस 2 पावर माइनस 2 लिख दिया। अच्छा, तो ये बन गया माइनस 9 ओवर 25। अब इंटेग्रल ऑफ डी एक्स ओवर एक्स प्लस 3 ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3, क्योंकि एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। ओके, नेक्स्ट बन जाएगा प्लस 9 ओवर 25 एंड नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2। ओके, प्लस 16 ओवर 5 और इसके साथ है x माइनस 2 की पावर माइनस 2। अब x माइनस 2 का डेरिवेटिव होता है 1, तो वो साथ में मौजूद है, इसका मतलब यहाँ पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा x माइनस 2 की पावर 1 ऐड हो जाएगी, माइनस 2 पहले है तो ये बन जाएगी माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। अच्छा, इन दोनों में से अगर हम 9 ओवर 25 कॉमन ले लें तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2, चूँकि ये पॉजिटिव का है, और माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 3, नेगेटिव वाला बाद में लिख दिया बस। और नेक्स्ट क्या है प्लस 16, बल्कि नेगेटिव ना लिखें क्योंकि नेगेटिव इनसाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे नेगेटिव लिख देते हैं माइनस 16 ओवर 5 और ये है 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड प्लस सी। तो हम इसे लिख सकते हैं 9 ओवर 25 ln a माइनस ln b इक्वल होता है ln a ओवर b। सो x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 मॉड, और ये है माइनस 16 डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। इसमें हमें दिया गया कि इंटेग्रल ऑफ 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब एंड dx। हम ऐसा करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल आई है, और फिर इसमें जो फंक्शन मौजूद है उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। यानी हम ये सपोज करके चलते हैं कि 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 एंड होल डिवाइडेड बाय x माइनस 6 मल्टीप्लाई विद x माइनस 3 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 6। अच्छा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, नीचे x माइनस 3 की पावर 3 है, तो इसे हम पहले लिखेंगे b डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, फिर लिखेंगे c डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 पावर 2, और फिर नेक्स्ट होगा d डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 क्यूब। ओके, जितनी पावर हो उतने तक हमने चलना है, लेकिन ये लीनियर रिपीटेड है तो इसके लिए ऐसा है, जब क्वाड्रेटिक आ जाएंगे तो फिर और तरह से हम करेंगे। ओके, हम इसको नंबर 1 कह देते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। हम लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 and divided by x minus 6 multiply with x minus 3 cube that is equal to, अब यहाँ भी LCM यही होगा, x minus 6 multiply with x minus 3 whole cube। तो अब ज़रा a के नीचे देखें x minus 6 मौजूद है, इसका मतलब x minus 3 क्यूब के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे
अब b के नीचे एक x माइनस थ्री है, तो एक तो x माइनस सिक्स मल्टीप्लाई होगा और एक x माइनस थ्री की पावर 2 मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह c के साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस सिक्स और x माइनस थ्री पावर 1, और d के नीचे चौंके x माइनस थ्री होल क्यूब मौजूद है, इसलिए जस्ट x माइनस सिक्स मल्टीप्लाई होगा। तो एलसीएम से एलसीएम को कैंसिल कर देंगे, ये बन जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब प्लस b इंटू एक्स माइनस सिक्स एंड मल्टीप्लाई विद x माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस c इंटू एक्स माइनस सिक्स मल्टीप्लाई विद x माइनस थ्री एंड प्लस d इंटू एक्स माइनस सिक्स। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अच्छा, तो हम इसमें ऐसा करते हैं कि पहले पुट कर देते हैं x को 6 के इक्वल, पुट x इक्वल 6 इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये बन जाएगा 7 इंटू सिक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू सिक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल टू a इंटू सिक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड सॉरी होल क्यूब है ये, और बाकी सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि बाकी तमाम में x माइनस सिक्स मौजूद है। यहाँ पुट करेंगे तो ये जीरो बन जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसलिए इसके साथ बाकी सबको जीरो लिख लेना काफ़ी होगा। ओके, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है, तो 7 मल्टीप्लाई 36 होता है 252, सो 252 माइनस 2 6 आर 12 एंड प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू a एंड 6 माइनस थ्री जो कि 3 है, 3 का क्यूब जो है वो 27 होता है। तो 252 माइनस 12 और प्लस 5 जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा 245। सो 245 डिवाइडेड बाय 27, ये हमारे पास a के इक्वल आ गया। अच्छा, अब हमें इसके साथ ही b, c या d में से भी एक वैल्यू मिल सकती है। कैसे? हम ऐसा करते हैं कि इसमें x को क्या पुट करें, ज़रा आप खुद ही सोचें। पहले x माइनस सिक्स को हमने ज़ीरो पुट किया, यानी इस वाले फैक्टर को। अब अगर हम इसको ज़ीरो पुट करें यानी x को थ्री पुट करें, पुट x इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें मिलेगा 7 इंटू थ्री स्क्वायर माइनस 2 इंटू थ्री प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, अब ज़रा राइट साइड पे देखें कौन कौन सी टर्म ज़ीरो होने जा रही हैं। हर वो फैक्टर जिसमें x माइनस थ्री मौजूद है ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें भी x माइनस थ्री मौजूद है। तो ये बन गया ज़ीरो प्लस ज़ीरो एंड प्लस d इंटू थ्री माइनस सिक्स। ओके, सो थ्री का स्क्वायर होता है 9, 9 7 जार 63 माइनस 2 3 जार 6 एंड प्लस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री d। तो 63 माइनस 1 जो कि है 62, सो 62 डिवाइडेड बाय 3 लेकिन नेगेटिव के साथ, तो ये हमें यहाँ से d भी मिल गया। सो सिर्फ a और d हमें इस तरह से मिल सकते हैं और कोई वैल्यू यहाँ से नहीं मिल सकती क्योंकि यहाँ और कोई ऐसा लीनियर नहीं है जिसको हम ज़ीरो पुट करें। तो ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से थोड़ा रीअरेंज करते हैं और हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स की तरफ जाने वाले हैं। रीराइट इक्वेशन नंबर 2, कैसे रीराइट करेंगे? ये बन जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ हम फार्मूला यूज़ करने वाले हैं a माइनस बी होल क्यूब जो कि इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, थ्री का क्यूब 27 माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर और b क्या है 3 और प्लस थ्री ए एंड बी स्क्वायर। ओके, प्लस b इंटू ये बन जाएगा x माइनस सिक्स मल्टीप्लाई विद x माइनस थ्री का स्क्वायर जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 7 c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 18 एंड प्लस डी एक्स माइनस सिक्स डी। ओके, थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई करें तो 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल होगा a इंटू एक्स क्यूब, या इसको a को भी इनसाइड मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये बन जाएगा a एक्स क्यूब माइनस 27a
और ये है -9x², तो ये बन जाएगा -9a(x²), और ये है 3 का स्क्वायर, 9 3 आर 27, सो +27ax। नेक्स्ट प्लस b इंटू, इसको इनसाइड अभी मल्टीप्लाई करना है, तो x³ -6x² और -6 9 आर 54, सो -54। सॉरी, हम कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, हम इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। x³ के बाद इस x को -6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6x² और +9x। अब -6 को मल्टीप्लाई करें तो -6x² +36x और -54 और +cx² -3cx -6cx +18c +dx एंड -6d। ओके, तो एक स्टेप और हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। हम इसे लिख सकते हैं 7x² -2x + 5 इज इक्वल टू ax³ -27a -9ax² +27ax +bx³ -6bx² +9bx -6bx² +36bx -54b और +cx² -3cx -6cx +18c +dx एंड -6d। लें जी, अब ये सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब हम यहाँ से कोफिशेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। देखें कौन से कोफिशेंट्स को कंपेयर किया जाए, तो मैं जैसा कि पहले आपको कह चुका हूँ, मैक्सिमम पावर को कंपेयर करना शुरू करें। सो कंपेयरिंग द कोफिशेंट्स, comparing the coefficients of x³। तो जब x³ के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड पर तो 0 होगा, और राइट साइड पर क्या है, x³ का एक तो कोफिशिएंट a है और दूसरा +b है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई टर्म नहीं है, एक ये ax³, एक ये bx³, और कोई टर्म नहीं जिसमें x³ इन्वॉल्व हो। सो जस्ट a + b 0 के इक्वल होगा, और इनमें से a तो हमें पहले से ही मालूम है, इसका मतलब हम b यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं b = -a, यानी ये बन जाएगा -245 डिवाइडेड बाय 27। ओके, चलें, अब सिर्फ एक रह गया हमारे पास और वो है c। तो अब इससे छोटी जो पावर है उसको हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे कि कंपेयरिंग the coefficients of x²। x² के कोफिशिएंट्स लेफ्ट साइड पर 7 है, राइट साइड पर देखिए कौन कौन से कोफिशिएंट्स हैं जो x² के साथ हैं। तो इनमें से एक तो ये है -9ax², फिर है -6bx² है, फिर -6bx² है, और नेक्स्ट है हमारे पास cx²। बस सिर्फ यही 3 है, यानी हम इसे लिखेंगे -9a x² साथ एज इट इज, x² लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, -6b और +c। ओके, तो अब हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है भला, c फाइंड करना है। तो इसमें a और b हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ओके, पहले तो हम इसे लिखते हैं c = 7 + 9a एंड +12b। हमने क्या किया, ये -6b होता है, -12b ने भी लेफ्ट साइड पर भेज दिया, तो ये प्लस का 12b बन जाएगा। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करना शुरू करें, 7 + 9 एंड व्हाट इज a, 245 डिवाइडेड बाय 27, और +12 एंड b हमारे पास किसके इक्वल है, ये अभी हमने फाइंड किया था, -245 डिवाइडेड बाय 27। ओके, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 3 3 आर 9, 3 9 आर 27, 3 4 आर 12, 3 9 आर 27। तो ये बन गया 7 +
इनका हम एलसीएम ना ले लें, इन दोनों का एलसीएम 9 होने वाला है, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 245 और -4 इंटू 245। ओके, हमने जस्ट इस -245 वाला नेगेटिव बाहर लिख दिया, तो C इक्वल हो रहा है 7, या इसका भी एलसीएम ले लें, नेक्स्ट एलसीएम 9 ही होगा, सो 9 7 आर 63। और ज़रा इन दोनों को देखिए, 3 टाइम 245 और -4 टाइम 245, तो ये -1 टाइम 245 रह जाएगा, सो -245। सो अब हमें 63 माइनस 245 करने हैं, तो ये बन जाएगा -182। सो -182 डिवाइडेड बाय 9, ये हमें यहाँ से C की वैल्यू मिल गई। ओके, तो अब हम यहाँ पर A, B, C और D की वैल्यूज चौंके फाइंड कर चुके हैं, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। सो पुट A, B, C, D इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें मिलेगा 7x स्क्वायर माइनस 2x, और इसके साथ प्लस में क्या था, 7x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 6 एंड मल्टीप्लाई विद x माइनस 3 होल क्यूब, जो कि इक्वल है a ओवर x माइनस 6। तो a की वैल्यू पुट करेंगे, a है हमारे पास 245 ओवर 27, सो 245 ओवर 27 डिवाइडेड बाय x माइनस 6 प्लस b ओवर x माइनस 3, तो b है -245 डिवाइडेड बाय 27 एंड डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 3 स्क्वायर, सो -182 ओवर 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का स्क्वायर, और प्लस d ओवर x माइनस 3 क्यूब, और d है -62 ओवर 3, सो -62 ओवर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 होल क्यूब। तो यहाँ पर तो पार्शियल फ्रैक्शन मुकम्मल हुई। अब हमें आना इंटीग्रेशन की तरफ, तो इंटेग्रल आई किसके इक्वल होगा, दैट इज़ द इंटेग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, या फिर आप इसे लिख लें इंटेग्रल ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि है 245 ओवर 27 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 6 प्लस -245 डिवाइडेड बाय 27 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 प्लस -182 डिवाइडेड बाय 9 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस -62 ओवर 3 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 का क्यूब एंड dx। तो हम इसे लिख सकते हैं 245 डिवाइडेड बाय 27 और इंटेग्रल के इनसाइड dx ओवर एक्स माइनस 6, इसी तरह -245 ओवर 27 और इंटेग्रल के इनसाइड dx डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो यहाँ पर तो नीचे पावर 1 थी, इसलिए हमने इनको यहीं पर रहने दिया, लेकिन नेक्स्ट ऐसा करेंगे कि -182 ओवर 9 इंटेग्रल में x माइनस 3 की पावर -2 dx लिख देंगे। ओके, और इसी तरह -62 ओवर 3 इंटेग्रल ऑफ x माइनस 3 पावर -3 और साथ में dx। ओके, तो ये बन जाएगा 245 डिवाइडेड बाय 27 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 6, ओके, -245 डिवाइडेड बाय 27 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 -182 ओवर 9 मल्टीप्लाई विद, अब x माइनस 2 की पावर है -2, तो इसमें 1 ऐड होगा, तो ये बन जाएगा पावर -1 और डिवाइडेड बाय भी -1, या फिर हम इसे लिख लेते हैं -1 ओवर x माइनस 3। ओके, पावर -1 है ना, तो उसे नीचे भेज दिया, पावर +1 हो गया, आप चाहें तो इसे ब्रैकेट में भी लिख लें। इसी तरह -62 ओवर 3, और ये क्या बनने वाला है, x माइनस 3 की पावर -3 है, जब पावर 1 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -2। तो या फिर हम इसे यूँ लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3 पावर 2 एंड प्लस c। क्योंकि पावर -2 था तो वो नीचे आकर पावर +2 हो गया, और 2 तो पहले ही नीचे से मौजूद है, -2 नेगेटिव ऊपर लिख दिया, 2 नीचे रहने दिया। या फिर हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि दिस इज़ 245 डिवाइडेड बाई 27, या ऐसा करते हैं इन दोनों में से, पहले दो में से 245 ओवर 27 को कॉमन लेके लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, क्योंकि ln x माइनस 6 माइनस ln x माइनस 3 रह जाएगा, तो ln a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी, ln a माइनस ln b वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली। ये बन गया +182 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स माइनस 3,
और ये बन जाएगा, यहाँ से कुछ कैंसिल हो सकता है, 231 आर, तो ये बन गया +31 डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर एंड प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमें सॉल्व करना है इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। तो सबसे पहले हम इसे इंटीग्रल आई लेट करते हैं। अब इसमें जो फंक्शन इन्वॉल्व है उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो हम सपोज करते हैं कि 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखें जो लीनियर है उसके नीचे उसके ऊपर कांस्टेंट होगा, यानी x माइनस 3 लीनियर है तो उसके ऊपर a है, और प्लस ये जो दूसरा फैक्टर यहाँ पर मौजूद है ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक भी ऐसा जो नॉन रिपीटेड है और इररिड्यूसिबल भी है। तो इसकी वजह से हम इसे लिखेंगे bx प्लस सी एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, इसको हम नंबर 1 कह देते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 एंड मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू, इस साइड पर भी एलसीएम यही होगा, एक्स माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 3। ओके, तो एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 3। इसको हम नंबर 2 कह देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें x को 3 पुट कर सकते हैं। अगर हम x को 3 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो हमें क्या मिलने वाला है, 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू a इंटू 3 स्क्वायर प्लस 1, और बाकी सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें ये x माइनस 3 इन्वॉल्व है। जब x को 3 पुट करेंगे तो ये ज़ीरो बन जाएगा, सो हम इसे प्लस 0 लिख देते हैं। 2 3 आर 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू a इंटू 3 स्क्वायर 9 प्लस 1 10, यानी हमें a की वैल्यू मिल गई जो कि इक्वल है 7/10। अच्छा, अब हमें b और c फाइंड करने हैं, लेकिन इस तरह हम कुछ पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर हम इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 की इक्वल पुट करें तो x की वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस आयोटा, वो रियल नंबर नहीं है, हम उनको पुट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम अब कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले हम इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करेंगे। रीराइट इक्वेशन नंबर 2, रीराइट करने का मतलब यह है कि हम इसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकें ज़रा आसानी से। हम इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस सी एक्स एंड माइनस 3c। ओके, तो जब हम कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे, कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वहाँ से हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। ए की वैल्यू हमें पहले से मालूम है, तो b इक्वल होगा -a, यानी कि -7/10। ओके, तो अब एक कांस्टेंट रह गया, वो है c। तो हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x कर लेते हैं। कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ x, तो जब x के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, लेफ्ट साइड पर 2 है, राइट साइड पर ये एक -3b है और प्लस c है, तो इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। अच्छा, हमें चाहिए जस्ट c, तो c इक्वल होगा 2 प्लस 3b। वैल्यूज़ पुट करें तो 2 प्लस 3 और b जो कि है -7/10, तो ये बन जाएगा, एलसीएम लेंगे 10 होगा, 10 2s आर 20 माइनस 7 3s आर 21, सो दैट इज इक्वल टू -1/10। लें जी, अब a b और c हमने फाइंड कर लिए। तो इसके बाद हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट a b एंड c इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 में है 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, सो 2x माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो कि इक्वल है a ओवर एक्स माइनस 3। तो a है 7/10, सो 7/10 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी। अब b क्या है हमारे पास? -7/10 है,
x और प्लस c जो है वो -1/10 है, तो मैं यहाँ जस्ट -1/10 ही लिख दूंगा, एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आते हैं इंटीग्रेशन की तरफ। हमें लेफ्ट हैंड साइड की इंटीग्रेशन चाहिए, यानी इंटेग्रल आई जो है दैट इज़ द इंटेग्रल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, तो इसे हम इंटेग्रल ऑफ राइट हैंड साइड लिख सकते हैं 7/10 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस -7/10x माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस सारे के साथ dx मौजूद है। अच्छा, अब हम इसको सेपरेट सेपरेट लिखें तो यूँ लिख सकते हैं 7/10 इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस इंटेग्रल ऑफ, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं जो कि होगा 10, ये बन जाएगा -7x माइनस 10 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसके साथ भी मौजूद है dx। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 7/10 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। अच्छा, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम -1/10 कॉमन ले लेते हैं। जब -1/10 कॉमन लेंगे तो इंटेग्रल के इन साइड होगा 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। अच्छा, इसको भी सेपरेट सेपरेट लिखते हैं 7/10 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 मॉड के साथ, और इसके साथ है -1/10 इंटेग्रल ऑफ 7x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। इसी तरह ये होगा -1/10 इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। 7x के नीचे अलग से एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, 1 के नीचे अलग से लिखा है, तो ये बन गया 7/10 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 मॉड। अच्छा, इसमें हम एक काम और कर लेते हैं, ये जो 7 है इस 7 को हम बाहर भेज देते हैं, यानी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 7/10 बन जाएगा, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जिसका डेरिवेटिव होता है 2x। x पहले से मौजूद है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये बन जाएगा -7/20 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे मौजूद है, उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, -1/10, और ये बन जाएगा tan इनवर्स x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसलिए इसका इंटेग्रल होगा इंटेग्रल ऑफ dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होगा tan इनवर्स x के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब ये थोड़े से पहले से मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x 2 प्लस tan x। अब देखने में तो ये लग रहा है जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं, लेकिन हम इनको भी पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने वाले हैं। ऐसा करते हैं कि इस इंटेग्रल को हम इंटेग्रल आई कह देते हैं, और इसमें ये जो नीचे tan x है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये कोई और फंक्शन है, जैसे u कह सकते हैं, v कह सकते हैं, या t कह सकते हैं, तो हम ये लेट कर लेते हैं कि tan x इज इक्वल टू यू। ओके, तो tan x का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर x, और साथ में dx भी जो कि इक्वल होगा du के। तो अब इंटेग्रल आई इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ सीकेंट स्क्वायर x dx जो कि du के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x यानी 1 प्लस यू, और 2 प्लस यू। तो अब आप देखें, अब जो फंक्शन मौजूद है ये तो बड़ा सिंपल फंक्शन है, यानी इसको हम बड़ी आसानी से पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम इसे स्टार्ट करते हैं इस तरह से कि सपोज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस यू इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू एंड प्लस b डिवाइडेड बाय 2 प्लस यू। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो यहाँ से मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस यू, दैट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे जो कि होगा 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस यू, और ऊपर होगा a इंटू 2 प्लस यू प्लस b इंटू 1 प्लस यू। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस यू एंड प्लस b इंटू 1 प्लस यू, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर हम u की कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो जब हम पुट करेंगे u इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2 तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू, अब जब हम -2 पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं तो ये वाला फैक्टर 0 हो रहा है, तो ये बन जाएगा a इंटू 2 -1 एंड प्लस 0। सो 1 इज इक्वल टू 1a, या फिर a इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अब आप फिर इसमें पुट करेंगे, पुट u इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2,
तो फिर ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू, जब -2 पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 बन जाएगा, सो 0 प्लस बी इंटू 1 माइनस 2, सो 1 इज इक्वल टू माइनस बी, या फिर आप लिख सकते हैं b इज इक्वल टू -1। ए और बी दोनों मिल गए, इन दोनों को पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गई 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू इंटू 2 प्लस यू, दैट इज इक्वल टू a ओवर 1 प्लस यू यानी 1 ओवर 1 प्लस यू, प्लस b ओवर 2 प्लस यू यानी -1 ओवर 2 प्लस यू। ओके, अब हमें तो इंटीग्रेशन करना थी, तो इंटेग्रल आई इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस यू, या u प्लस 1 लिख लें, और इसी तरह -1 ओवर 2 प्लस यू, या u प्लस 2 लिखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ठीक है, और साथ में du होगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ du डिवाइडेड बाय u प्लस 1 एंड माइनस इंटेग्रल ऑफ du डिवाइडेड बाय u प्लस 2। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 1 एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 1 डिवाइडेड बाय u प्लस 2 प्लस सी। लेकिन हमें आंसर u में नहीं चाहिए, हमें आंसर अपने उन वेरिएबल्स में चाहिए जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं, जो कि x है। तो u को हम tan x पुट करने वाले हैं, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ tan x प्लस 1 डिवाइडेड बाय tan x प्लस 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, इसमें भी हम ये लेट करके चलते हैं कि इंटेग्रल आई इज इक्वल टू दिस वन। अब इसमें जो नीचे कॉट एक्स मौजूद है उसको हम लेट करेंगे कि ये किसी और वेरिएबल u के इक्वल है। लेट कॉट एक्स इज इक्वल टू u, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये बनता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स और साथ में डिफरेंशियल डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी यू, या फिर आप लिख सकते हैं कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी यू। सो इंटेग्रल आई अब इस तरह से लिखा जाएगा कि दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल माइनस डी यू डिवाइडेड बाय कॉट एक्स जो कि u है, और 2 प्लस कॉट एक्स यानी 2 प्लस यू, या फिर हम इसे ऐसे लिख लेते हैं इंटेग्रल ऑफ -1 डिवाइडेड बाय u इंटू यू प्लस 2 एंड डी यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये जो फंक्शन यहाँ पर इन्वॉल्व है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करना होगी। तो हम ये सपोज करते हैं कि -1 डिवाइडेड बाय यू इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर u, क्योंकि एक लीनियर u है और दूसरा लीनियर फैक्टर u प्लस 2 है, सो b डिवाइडेड बाई u प्लस 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सॉल्व करने के लिए -1 ओवर u इंटू यू प्लस 2, और राइट साइड पर एलसीएम लेंगे जो कि होगा u इंटू यू प्लस 2, तो ये बन गया a इंटू यू प्लस 2 एंड प्लस बी यू। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा तो -1 इक्वल होगा a इंटू यू प्लस 2 एंड प्लस बी यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम u की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले हम पुट करते हैं u इक्वल टू 0, तो जब u को 0 पुट करेंगे तो ये बनेगा -1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 2, और दूसरा 0 बन जाएगा, तो -1 इज इक्वल टू 2a, या फिर a इक्वल होगा -1 ओवर 2। ओके, तो u की एक और वैल्यू इसमें पुट करते हैं, पुट u इक्वल 0 इन इक्वेशन नंबर 2। सो पुट u इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करने से ये मिलेगा -1 इज इक्वल टू 0 एंड -2b। ओके, तो ये बन गया -1 और -1 इज इक्वल टू -2b, या फिर b इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो a और b की वैल्यूज़ हमें मिल गई, हम इनको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 ओवर u इंटू यू प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर u यानी -1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई u, एंड प्लस b ओवर u प्लस 2 यानी 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई u प्लस 2। ओके, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो इंटीग्रेट करने वाले हैं। इंटेग्रल i इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ -1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई u एंड प्लस 1 ओवर 2 डिवाइडेड बाई u प्लस 2, और साथ में मौजूद है डी यू भी। हम इसे लिख सकते हैं -1 ओवर 2 इंटेग्रल ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई यू प्लस 1 ओवर 2
इंटेग्रल ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई यू प्लस टू. So this is equal to minus 1 over 2 natural log of u plus 1 over 2 natural log of u plus 2 and plus constant of integration c. 1 over 2 कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 over 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 2 एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ u और प्लस c. तो हम इसे लिख सकते हैं 1 over 2 नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 2 डिवाइडेड बाई u एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अच्छा, अब इसमें हम u की वैल्यू भी पुट करेंगे. u हमने सपोज किया था cot x के इक्वल, तो हम इसमें हर u को cot x पुट करेंगे. ये बन जाएगा 1 over 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस 2 यानी cot x प्लस 2 डिवाइडेड बाय u जो कि है cot x और प्लस c. अब अगर बुक में देखा जाए तो बुक में ये आंसर तो नहीं है. एक तो नेचुरल लॉग के साथ 1 over 2 नहीं है और दूसरा इसके इनसाइड tan x इन्वॉल्व है. तो ऐसा करते हैं कि हर कॉट को tan में बदल देते हैं, या फिर ऐसे आप लिखें 1 over 2 नेचुरल लॉग ऑफ, थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो cot x डिवाइडेड बाय cot x और प्लस 2 डिवाइडेड बाय cot x और प्लस c होगा. तो ये बन जाएगा 1 over 2 नेचुरल लॉग ऑफ cot x ओवर cot x 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय cot x जो कि बन जाएगा 2 tan x और प्लस c. 1 over 2 को भी स्क्वायर रूट बना दें तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2 tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. तो अब ये वही आंसर है जो बुक में दिया गया. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. इसमें हमें सॉल्व करना है इस इंटेग्रल को. हम इसको आईलेट कर लेते हैं और ये सपोज करते हैं कि इसमें जो फंक्शन मौजूद है उसकी पार्शियल फ्रैक्शन करने वाले हैं, यानी 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 पावर 2 दैट इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 एंड प्लस, अब ये देखें नीचे x माइनस 4 की पावर 2 है तो हम इसे लिखेंगे पहले b ओवर x माइनस 4 और फिर लिखते हैं c ओवर x माइनस 4 पावर 2. ओके, और इसको हम नंबर 1 कह देते हैं. अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे. राइट साइड पर भी 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 2x माइनस 1 और मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 होल स्क्वायर, ये एज इट इज होगा. राइट साइड पर एलसीएम लेंगे तो वो होगा 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 स्क्वायर. तो a के नीचे 2x माइनस 1 पहले से मौजूद है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा x माइनस 4 होल स्क्वायर. b के नीचे x माइनस 4 मौजूद है तो एक इसके साथ 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा और एक x माइनस 4 होगा. इसी तरह c के नीचे x माइनस 4 पावर 2 है तो जस्ट 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगी. एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस b इंटू 2x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 एंड प्लस c इंटू 2x माइनस 1. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. तो यहाँ x की डिफरेंट वैल्यूज़ हम पुट करने वाले हैं. ज़रा देखें पहले हम x को क्या पुट करें. ये हमें यहाँ से पता चलता है इसको ज़ीरो रखने से. तो जब 2x माइनस 1 अगर ज़ीरो हो तो इसका मतलब है x इक्वल होगा 1 over 2. तो हम x की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल 1 over 2 इन इक्वेशन नंबर 2. तो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 over 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू 1 over 2 माइनस 4 होल स्क्वायर. अब बाकी टर्म्स को देखिए, जब 2x माइनस 1 इसमें इन्वॉल्व है तो ये सारे को ज़ीरो बना देगा और ये भी ज़ीरो बन जाएगा. तो बजाय इसके कि हम वहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें उसको डायरेक्ट ज़ीरो ही पुट कर लेना अच्छा है. कैलकुलेशन ज़रा आसान हो जाएंगी. तो ये बन जाएगा 3 over 2 प्लस 7 इज इक्वल टू a इंटू, यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 2 1 माइनस 8 होल स्क्वायर. यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 3 प्लस 7 2 ज़ार 14 दैट विल बी इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 8 जो कि माइनस 7 है. माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर जो कि है 4. अब ऐसा करें कि a के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर डिवाइड करें और जो डिवाइड हो रहा है उसे दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई करें. तो a इक्वल होगा 3 प्लस 14 जो कि है 17 over 2 पहले से है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 over 49. ओके, सो 2 2 ज़ार 4.
ये बन जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 49, दैट इज़ इक्वल टू ए। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई। अब इसके साथ ही लगे हाथों कुछ और भी ज़ीरो पुट कर दें, जो कुछ पुट किया जा सकता है। ये जो है x माइनस 4, अगर हम इसको ज़ीरो पुट करें तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 पुट की जा सकती है। पुट x इज़ इक्वल टू 4 इन नंबर 2। तो जब x को 4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 7 इज़ इक्वल टू, अब ज़रा गौर करें कौन कौन सी टर्म्स इसमें ज़ीरो होने वाली हैं। हर वो टर्म जिसमें x माइनस 4 इन्वॉल्व है वो ज़ीरो हो जाएगी, तो ये दोनों तो ज़ीरो हो जाएंगी, 0 प्लस 0 और प्लस c इंटू 2 इंटू 4 माइनस 1। 3 4 ज़ार 12 प्लस 7 19 इज़ इक्वल टू c इंटू 2 4 ज़ार 8 माइनस 1 जो कि 7 है। सो c इक्वल होगा 19/7। लें, हमें a और c तो मिल गए, लेकिन अभी हमें b फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को रीराइट करते हैं। रीराइट इक्वेशन नंबर 2 कैसे रीराइट होगी, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू a, x माइनस 4 होल स्क्वायर विल बी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 प्लस b इंटू, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x प्लस 4 एंड प्लस c इंटू 2x माइनस 1। फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 3x प्लस 7 इक्वल होगा ax स्क्वायर माइनस 8ax प्लस 16a प्लस 2bx स्क्वायर माइनस 8bx माइनस bx प्लस 4b प्लस 2cx और माइनस c होगा। अच्छा, हमें सिर्फ एक अननोन फाइंड करना है। हम ऐसा करते हैं कि कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। कंपेयर कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐसा करने से हमें मिलेगा 0 इज इक्वल टू ए प्लस 2b, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ a और 2b मौजूद है, तो हमें तो सिर्फ b चाहिए। तो 2b इक्वल है माइनस a की वैल्यू पुट करें तो ये बन जाता है माइनस 34 डिवाइडेड बाई 49, तो b इक्वल होगा माइनस 17/49। 2 पर डिवाइड कर दिया ना दोनों साइडों को। अच्छा, तो a b c हमने फाइंड कर लिए और इन तमाम को हम पुट करने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 है क्या, उसमें है 3x प्लस 7 ओवर 2x माइनस 1, 3x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई विद x माइनस 4 होल स्क्वायर, x माइनस 4 होल स्क्वायर that is equal to a over 2x minus 1 and what is a 34 over 49, 34 over 49 divided by 2x minus 1 और प्लस b over x minus 4, b क्या है माइनस 17 over 49 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 और प्लस c over x माइनस 4 होल स्क्वायर, c है 19 over 7, सो 19 over 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए इंटेग्रल, तो इंटेग्रल i इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ द राइट साइड। राइट साइड पर क्या है 34 ओवर 49 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 माइनस 17 ओवर 49 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 एंड प्लस 19 ओवर 7 डिवाइडेड बाई x माइनस 4 होल स्क्वायर और साथ में dx भी मौजूद है। तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं 34 ओवर 49 एंड इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1, ओके, माइनस 17 ओवर 49 और इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x माइनस 4 और प्लस 19 ओवर 7 इंटेग्रल में ये जो x माइनस 4 पावर 2 है ऊपर जाकर x माइनस 4 पावर माइनस 2 बन जाएगी और dx। अच्छा, इसमें पहले इंटेग्रल को ज़रा गौर से देखिए, 2x माइनस 1 नीचे मौजूद है, ऊपर 2 चाहिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देते हैं। इसका फ़ायदा ये हुआ कि नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो ये बन जाएगा 2 17 ज़ार 34, तो ये 17 ओवर 49 इंटेग्रल में नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1 बन जाएगा। इसी तरह माइनस 17 ओवर 49 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 4 बन जाएगा, प्लस 19 ओवर 7 और
ये पावर रूल के अकॉर्डिंग x माइनस 4 की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1 एंड प्लस c बन जाएगा। अच्छा, पहले दोनों में से अगर आप 17/49 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या रह जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 4, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा -19 डिवाइडेड बाय 7 इंटू एक्स माइनस 4 एंड प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नेक्स्ट नंबर 14 देखिए, इंटेग्रल ऑफ 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हम इसे लेट करते हैं कि ये इंटेग्रल आई के इक्वल है, और इसमें जो फंक्शन मौजूद है उसकी हम पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू करते हैं। तो हम सपोज करते हैं कि 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 एंड प्लस, अब ज़रा देखिए ये क्वाड्रेटिक है और इररिड्यूसिबल है, यानी इसके आप फैक्टर नहीं बना सकते, तो ये बन जाएगा bx प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। दोनों साइडों पर एलसीएम को कैंसिल करने के लिए राइट साइड पर एलसीएम लेने वाले, लेफ्ट साइड एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू एलसीएम होगा एक्स माइनस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये बन जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 3। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा तो 7x माइनस 4 इक्वल होगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई विद एक्स माइनस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं, और इसमें हम पुट कर देते हैं x को 3 के इक्वल। यहाँ से हमें पता चला, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कि यहाँ से x माइनस 3 को 0 पुट करने से इसका मतलब x इक्वल 3 होना चाहिए, तो x को हमने 3 पुट कर दिया, ये बन गया 7 इंटू 3 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू a इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 0 बन जाएगा। तो 7 3 21, 21 माइनस 4 जो कि है 17 इज़ इक्वल टू a 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 11a। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली जो कि है 17/11। अच्छा, अब हमें इसके साथ b और c भी चाहिए, लेकिन कुछ पुट करने से हम ये नहीं फाइंड कर सकते, तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना होगा, और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से पहले हम रीराइट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन 2 को रीराइट करेंगे तो ये बन जाएगा 7x माइनस 4 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस 3bx प्लस cx एंड माइनस 3c। ओके, तो यहाँ से हम कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर को कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, या इससे पहले लिख लें कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 0 इक्वल होगा a प्लस बी, या फिर b इक्वल होगा माइनस a, और a की वैल्यू हमें पता है, तो ये हो गया -17/11। तो b भी हो गया, a हम पहले ही फाइंड कर चुके, अब रह गया है c। तो x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर कोफिशिएंट्स ऑफ x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने से हमें मिलेगा 7 इज इक्वल टू, यहाँ से एक ये x का कोफिशिएंट है और एक ये x का कोफिशिएंट है, सो दिस इज -3b प्लस c। तो c इक्वल होगा 7 प्लस 3b। वैल्यूज़ पुट करते हैं 7 प्लस 3 और b जो कि है -17/11। एलसीएम लेंगे तो 11 एलसीएम होगा, 11 7s are 77 एंड -17 3s are 51, तो ये बन गया 26 डिवाइडेड बाई 11। तो अब सी भी हमने फाइंड कर लिया, इसका मतलब अब हमें इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना चाहिए। पुट ए बी सी इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 क्या है भला, वो है 7x माइनस 4 ओवर एक्स माइनस 3, 7x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a ओवर एक्स माइनस 3। ओके, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 17/11, सो 17/11 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी, बी है -17/11, साथ में x हो जाएगा, और प्लस c जो कि है 26/11 एंड होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हमें तो इंटेग्रल चाहिए,
सो इंटेग्रल आई इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ राइट साइड 17/11 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 और प्लस -17/11x प्लस 26/11 एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड dx। तो हम इसे लिख सकते हैं 17/11 इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3 -17/11 इंटेग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड dx और प्लस 26/11 इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो 2 को भी हम लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, फार्मूला बना रहे हैं। ओके तो ये बन गया 17/11। आप देखें dx ओवर x माइनस 3, इसका मतलब ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। नेक्स्ट x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा -17 डिवाइडेड बाय 22 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2, ओके, और प्लस 26/11। ओके अब यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं कि इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो कि इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x ओवर a। तो यहाँ पर a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 2 मौजूद है, तो ये बन जाएगा 1/स्क्वायर रूट ऑफ 2 tan इनवर्स x ओवर a यानी x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर हमने सिर्फ ये फार्मूला यूज़ किया। अच्छा तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसे लिख सकते हैं 17/11 अगर हम कॉमन लें तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 एंड -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस 26/11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो मैं ऐसा करता हूँ 26/11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड भी करवा देता हूँ और ये tan इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज़ रहने देते हैं एंड प्लस c। अच्छा तो ये बन जाएगा 17/11 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3, ये 1/2 को स्क्वायर रूट बना दें नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट 2 तो ये बन जाएगा 26 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 11 2s आर 22 एंड tan इनवर्स x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस c। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 17/11 नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b जो कि होता है नेचुरल लॉग a माइनस b, सॉरी नेचुरल लॉग a ओवर b x माइनस 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये बन जाएगा प्लस यहाँ पर कुछ कैंसिल हो सकते हैं 2 11s आर 22 एंड 2 13s आर 26, तो ये बन गया प्लस 13/11 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। सॉरी इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी मौजूद है 13/11 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अब ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो हैं ये एक ही तरह के हैं। इसमें हमें क्या करना होगा कि जो फ्रैक्शन दी गई होगी वो इम्प्रॉपर होगी, पहले उसे प्रॉपर बनाना होगा और उसके बाद उसे हमने सॉल्व करना होगा। तो हम लेट करते हैं कि ये हमारे पास इंटेग्रल आई है, लेकिन इसमें ये जो फंक्शन इन्वॉल्व है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसे हमें पहले सॉल्व करना होगा। चूँकि ऊपर और नीचे दोनों की डिग्री बराबर है तो इसलिए हम लॉन्ग डिवीजन करने वाले हैं। लॉन्ग डिवीजन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 और इसे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 पर। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये बन जाएगा -5x माइनस 11। तो इंटेग्रल आई अब इस तरह से लिखा जाएगा कि दिस इज़ इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 2 प्लस -5x माइनस 11 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और साथ में मौजूद है dx भी। सो ये इक्वल हुआ इंटेग्रल ऑफ 2 टाइम dx या फिर 2 टाइम इंटेग्रल ऑफ dx, माइनस कॉमन ले लें तो इंटेग्रल ऑफ 5x प्लस 11 एंड डिवाइडेड बाय, अब नीचे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो मौजूद है
इसके भी पेयर बनाए जा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो पहले दो में से जब x कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 3, फिर 2 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 3। तो ये इक्वल हुआ x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3। तो इसलिए हम यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की बजाय इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 एंड dx। तो इंटेग्रल i इक्वल है 2x माइनस इंटेग्रल ऑफ 5x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 एंड dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसमें ये जो इंटेग्रल इन्वॉल्व है इसको भी हम एक नाम दे देते हैं, हम कह देते हैं कि ये इंटेग्रल I1 है। लेट I1 इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 5x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 एंड dx। तो हम इस इंटेग्रल I1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमें इंटेग्रल I मिल जाएगा। और इस I1 को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करना होगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हम ये सपोज करते हैं कि 5x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ओके, तो ये बन जाएगा 5x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो ये होगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 और यहाँ पर होगा a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा तो ये होगा 5x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहले हम ऐसा करते हैं कि x को -2 पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये बन जाएगा 5 इंटू -2 प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 3 एंड प्लस 0 बन जाएगा। -10 प्लस 11 इज़ 1, 1 इज इक्वल टू a। तो हमें a की वैल्यू मिल गई जो कि 1 है। इसी तरह अब हम पुट करेंगे x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये बन जाएगा 5 इंटू -3 प्लस 11 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 2। सो -15 प्लस 11 जो कि है -4 इज इक्वल टू -b, तो इसलिए 4 इक्वल होगा b के। सो इन दोनों को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो 5x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 3 इक्वल होगा a ओवर x प्लस 2 यानी 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3 यानी 4 ओवर x प्लस 3। सो इंटेग्रल I1 किसके इक्वल हुआ? इंटेग्रल I1 इक्वल है इंटेग्रल ऑफ द राइट साइड यानी 1 ओवर x प्लस 4 एंड dx और प्लस 4 टाइम इंटेग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3। थोड़ा शॉर्ट कर दिया तो ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 एंड प्लस 4 टाइम नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 एंड प्लस कांस्टेंट, या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 एंड प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 3 पावर 4 एंड प्लस c। ये 4 ऊपर ले गया ना, पावर में बना दिया हमने। अच्छा, नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b जो कि इक्वल होता है नेचुरल लॉग a b, तो ये x प्लस 4 और x प्लस 3 पावर 4 मल्टीप्लाई होंगे एंड प्लस c। लेकिन हमें तो इंटेग्रल I रिक्वायर्ड था। सो इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो इंटेग्रल I मिलेगा, इक्वेशन 1 देखिए वो है 2x माइनस दिस इंटेग्रल I1। तो ये बन जाएगा 2x माइनस इंटेग्रल I1 जो कि है नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 4 एंड x प्लस 3 पावर 4 एंड प्लस कांस्टेंट। अब ये देखिए पहले वाले कांस्टेंट को हम ऐसा करते हैं C1 कह देते हैं। जब यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये बन जाएगा -C1। तो -C1 की जगह हम फिर से कांस्टेंट लिख सकते हैं और इस कांस्टेंट को हमने C कह दिया। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें हम इस इंटेग्रल को लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल I है। तो ये सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह है।
इसमें जो इंटेग्रल हमारे पास इन्वॉल्व है, इसमें जो इंटीग्रेंड है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की डिग्री कम है। अगर ऐसी सूरत हो तो उस सूरत में ऊपर वाले फंक्शन को इनसाइड रखें और नीचे वाले फंक्शन पर डिवाइड करवा दें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। तो पहले x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर और माइनस 14x। ओके, तो कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों, ये प्लस और ये माइनस। तो बड़ी वैल्यू पावर एक्स स्क्वायर वाली है, तो ये बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 17x एंड प्लस 1। -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -5x स्क्वायर माइनस 25x एंड माइनस माइनस प्लस 14 5 ज़ार 70। यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस 17 प्लस 25 जो कि है 42, सो 42x एंड माइनस 69। तो इंटेग्रल आई अब इस तरह से लिखा जाएगा कि दिस इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ x माइनस 5 प्लस 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 एंड dx। तो इसको अगर हम अलग अलग करके लिखें तो यूँ लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ x dx माइनस 5 इंटेग्रल ऑफ dx और प्लस इंटेग्रल ऑफ 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाय, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 है इसके फैक्टर भी बन सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14। फर्स्ट 2 में से x कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 7 होगा, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो अगेन x प्लस 7 होगा, यानी ये बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 7। सो x 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 एंड x प्लस 7 बन जाएगा और साथ में dx भी है। सो इंटेग्रल आई इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ x dx जो कि है एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5 और साथ में x और प्लस ये मुकम्मल इंटेग्रल 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 7 एंड dx। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब इसमें ये जो इंटेग्रल इन्वॉल्व है इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये इंटेग्रल I1 है। लेट I1 इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड x प्लस 7 और इसके साथ है dx भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रॉपर इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करना होगी। तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम ये सपोज करते हैं कि 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 7 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 एंड प्लस b ओवर x प्लस 7। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। एलसीएम लेकर एलसीएम कैंसिल करने वाले हैं तो 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 7 इक्वल होगा एलसीएम जो कि है x माइनस 2 एंड x प्लस 7। सो a इंटू एक्स प्लस 7 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, सो 42x माइनस 69 इक्वल होगा a इंटू एक्स प्लस 7 एंड प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें x की कुछ वैल्यूज पुट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम x को पुट करते हैं 2 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जब 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 42 इंटू 2, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, 42 इंटू 2 माइनस 69 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 7 और प्लस 0 बन जाएगा। सो 42 2s आर 84, 84 माइनस 69 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 9, सो 9a। 84 माइनस 69 जो कि इक्वल होता है 15, सो 15 ओवर 9 विल बी इक्वल टू a। ओके, या फिर हम इसे यूं भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 5 ओवर 3, 3 पर डिवाइड कर दिया दोनों को, 3 5 15, 3 3 9। ओके, तो अब ऐसा करते हैं कि x को -7 पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 3।
ऐसा करने से ये बन जाएगा 42 इंटू -7 -69 इज इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू -7 -2। सो 42 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें मिलेगा 294। सो -294 -69 इज इक्वल टू -9b। सो -294 और -69 को जब ऐड करवाएंगे तो ये बनेगा 363। -363 डिवाइडेड बाय 9 -9 विल बी इक्वल टू b। तो ये 3 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3, 3 2s आर 3 एंड 3 1s आर 3। तो b की वैल्यू इक्वल हुई 121 डिवाइडेड बाय 3। सो अब इन a और b की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब 2 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 42x माइनस 69 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई विद x प्लस 7 इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 यानी 5/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड प्लस b ओवर x प्लस 7 यानी 121/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7। तो हमें इंटेग्रल चाहिए इसका, जो कि इंटेग्रल I1 है। सो इंटेग्रल I1 इक्वल होगा इंटेग्रल ऑफ 5/3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एंड प्लस 121/3 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 एंड dx। तो ये इक्वल होगा 5/3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस 121/3 एंड नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 7 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो नेक्स्ट हम इसे थोड़ा सा और भी सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई होकर ये क्या बन जाएगा, हम ऐसा करते हैं कि इनमें से 1/3 कॉमन ले लेते हैं। जब 1/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा 5 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस 121 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 7 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। लेकिन हमें तो इंटेग्रल I चाहिए। सो इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। पुट I1 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इंटेग्रल I इक्वल होने वाला है इंटेग्रल I जो कि इक्वल है x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5x, x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 5x और फिर इसके बाद इसमें ऐड हो रहा है इंटेग्रल I1 यानी 1/3 इंटू 5 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 प्लस 121 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 7 एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। और इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड थी वो अब मुकम्मल हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.6 को टैकल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।